बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान जेल में भी भारी पड़ गया है। मौजूदा हुकूमत की नाकामियां इस वक्त दर्द सर बनी हुई हैं। हुकूमत मुखालफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ बाकायदा क्रैक डाउन शुरू हो चुका है। इस हवाले से इंतहाई आम और बड़ी खबर आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ टिक टॉक पर पाबंदी के हवाले से तहरीक इंसाफ के एक रुकन ने क्या हरकत की है, इसकी डिटेल भी आपके सामने रखूंगा। और पीटीआई के अंदर इस वक्त बड़ा भौचाल है और यूट्यूबर्स किस तरह पीटीआई जमात पर हावी पड़ गए हैं और आपस के अंदर इस वक्त दस्तो गिरेबान नजर आ रहे हैं। सारी तफसील पर बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे। और जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि इस चैनल की जो रीच है उसके अंदर इजाफा हो चुके। आपको इल्म है कि जिस तरह फायर वॉल लगा के मुख्तलिफ चैनल्स की रीच को कम किया गया है। इस वक्त तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान अडयाला जेल में कैद है, उनकी एहलिया भी कैद है। इसके अलावा जो आम रहनुमा है, आपको इल्म है, वो कोट लखपत लाहौर के अंदर है। अब जो मौजूदा दस्तयाब क़यादत है वो अपनी अहलियत के मुताबिक कुछ इकदाम उठा रहे हैं। कुछ वो चीज़ें होती हैं कि इमरान खान से मुलाकात महदूद है और उन तक असल बहुत सारे हक़ाइक़ नहीं पहुँचते। हलीमा खान इमरान खान जो बताती हैं उसके मुताबिक इमरान खान अपनी राय का जो है वो इजहार भी करते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर जो MNAs हैं, MPAs हैं, बेशक हर बंदा इतना बहादुर नहीं होता, कमज़ोर लोग भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ रहना ये भी उनके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी से कम नहीं है। अगरचे उनका ज़ाती फ़ायदा भी है चूँकि अवाम ने उनको मुंतखब इसलिए किया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, चूँकि अमूमन हमारा ये मजाज है कि हम तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो देखने के लिए तैयार नहीं होते। अब उनके कारोबार तबाह है, बहुत सारे MNAs घर में रह नहीं सकते, MPAs का भी ये हालात हैं, तहरीक इंसाफ के जो उहदेदारान हैं वो भी भागे हुए हैं, कईयों पर 9 मई के मुकदमात हैं। फिर आपने देखा कि MNAs MPAs को सजाएं दी गई, 9 मई से मजीद इस तरह की तलवारें लटकाई गई हैं। तो अब हर बंदा एक लेवल का बहादुर नहीं होता। और हम ये बात मैं आपके सामने जो नुक्ता नज़र रख रहा हूँ, एक खबर दी कल मैंने भी आपके सामने रखी। फ़हीम अख्तर एक जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने ज़राए से एक खबर दी और ख़बर ये थी कि गंडापुर ने 22 या 24 अराकीन के एफिडेविट का जिक्र किया है। अब उन्होंने अगला जो नतीजा उससे अखज़ किया, यानी इसका मतलब ये हो सकता है कि मैं आपका वज़ीर आला नहीं हूं, बल्कि उन्होंने अल्फाज बोले कि ये अली अमीन गंडापुर ने ऐसे अल्फाज कहे हैं। अब जहां तक एफिडेविट की बात है वो तो बात मानने वाली है, वो तकरीबन यानी एस्टैब्लिश है, लेकिन उसके बाद जो अवामी रद्द अमल आया इलेक्शन के बाद, तो फिर लोग जो है उस एफिडेविट पे उन्होंने अमल नहीं किया, उल्टा फिर उन लोगों को टारगेट किया गया। सेनेट इंतखाबात के दौरान उनके घरों पे अटैक्स किए गए, रेड किए गए और तंग किया गया कि वजह उसकी ये थी, बाकियों को नहीं छेड़ा गया, उन चंद लोगों को कि भाई आपने तो ये कमिटमेंट की हुई थी तो अब आपको क्या हो गया है। चूंकि जो अवाम ने वोट दिया है उसको अब जो अवामी पजीराई है, तहरीक इंसाफ को छोड़ना किसी MNA MP के लिए ये सियासी खुदकुशी है। और जो छोड़ के गए हैं या तो उनको सारी उम्र अब जबरदस्ती वजीर इसी तरीके से MNA MP ये बनाया जाएगा, जैसे इलेक्शन जब भी फ्री एंड फेयर होंगे तो अवाम की नजरों से वो गिर गए। अब यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे मैं और जो भी दोस्त खबर दे रहे होते हैं, बाज़ औक़ात खबर होती है और उसके साथ हमारी राय भी होती है, और जो भी किसी पार्टी का कारकुन होता है उसके लिए ये असूल होता है कि वो अपनी जो पार्टी लीडरशिप है, जो उसकी पार्टी पॉलिसी है, वो उसके अंदर रहते हुए जवाबदेही भी ले क़यादत से, और वो उनकी माने, ना कि मेरी या चंद दीगर जो यूट्यूब या जर्नलिस्ट हैं उनके पैराए पे आके। अब ये खबर इतनी फैल गई 48 घंटे के अंदर कि जब इसका बैरिस्टर गौर ने जो है वो जिक्र किया तो पार्टी के भी कई रहनुमा जो है वो सवाल उठा चुके थे, वो पहले ही आपस के अंदर ग्रुपिंग है। तो अब बैरिस्टर गौर वजाहत कर रहा है, बाकी वजाहत कर रहे हैं, मस्ती सनाउल्लाह मस्ती खेल पर अब उसकी क्रेडिबिलिटी पर किसको शक है।
یعنی وہ کہتے ہیں اس طریقے سے بات نہیں ہوئی، لیکن ان کی اب کوئی نہیں مان رہا، اور جو ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے دوستوں نے ذرائع اپنے سے خبر دے دی ہے، تو اس خبر کے پیچھے تو یہ بنیادی طور پر اس وقت جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، یہ ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ بھئی بیرسٹر گور ہے یا علی امین گنڈا پور ہے، ان تمام کو ذمہ داریاں عمران خان نے دی ہوئی ہیں، اور عمران خان جب کہے گا ان کو ہٹا دیا جائے گا، تو لہٰذا آپ جو ہے وہ ہم اپنا تجزیہ اپنی ویورشپ کے لیے بہت ساری ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی پارٹی لیڈرشپ اور جو ہے اس کو فالو کریں۔ اگر آپ ایز اے جماعت اپنی جماعت کو جو ہے وہ آپ مستحکم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ نے کوئی جواب دہی کرنی ہے، اختلاف ہے، تو پھر بھی اصولاً آپ کو اپنی جو تنظیم ہے اس کے اندر ہی کرنا چاہیے۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ہمارے بہت سارے جو لوگ ہیں، اب یہ فرخ جاوید ہیں، فرخ جاوید مون ہیں پی پی 161، یہ ایم پی ہیں۔ اب انہوں نے ایک قرارداد جو ہے وہ جمع کروائی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، آپ ذرا ان کا ذہن چیک کریں، اور وہ کہہ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ پابندی لگا دیں۔ کیوں کہ ٹک ٹاک پر فحاشی اور یعنی کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور لائیو چیٹ کے ذریعے، اور نوجوان نسل خاص طور پر بچیوں کو بے حیائی کی طرف راغب کر رہا ہے۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس میں فحش گفتگو کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو غلیظ حرکات کرنے کا کہتے ہیں، جو کہ ہمارے اسلامی معاشرے کے لیے کبھی بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ نوجوان نسل سستی شہرت اور پیسے کی خاطر دھڑا ڈال ٹک ٹاک کی جانب راغب ہو رہی ہے، لہذا صوبائی اسمبلی پنجاب کا یہ ایوان وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان جو کہ اسلامی ملک ہے اور پاکستان میں بے حیائی اور فحاشی ناقابل برداشت ہے، لہذا ٹک ٹاک پر لائیو چیٹ پر فی الفور پابندی لگائی جائے تاکہ نوجوان نسل کو تباہی سے بچایا جا سکے۔ اب کہنے کو یہ ڈیمانڈ اچھی ہے، لیکن بھائی آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے۔ یعنی اس طرح پھر یوٹیوب پہ بھی بے حیائی ہے، فیس بک پہ بھی ہے، جب آپ نے ڈھونڈنی ہے تو پھر آپ کو انسٹا پہ بھی ملے گی، پھر ٹیلی گرام ہے اور مختلف ایپس ہیں تو وہاں پہ بھی ملے گی۔ اب اصولی طور پر آپ کا یہ جواب بنتا ہے کہ کوئی ایسے اکاؤنٹس جہاں پہ یہ فحاشی جو ہے وہ پروموٹ ہو رہی ہے، ان کے اکاؤنٹس بند کیے جائیں، ان کو وارننگ دی جائے، ان کو موقع دیا جائے کہ بھائی آپ اس سے آگے گفتگو نہیں کر سکتے۔ اور یہ میں بھی مانتا ہوں کہ یہ بہت بے حیائی ہے، اور بلکہ بے شرمی کے لیول پہ کچھ لوگ لائیو کے اندر اتنی بے شرمی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اب اس ایپ کو ختم کریں گے تو آپ کا جو بہت سارے لوگوں کے جینون وہاں پہ بزنس ایڈ آ رہے ہوتے ہیں، ان کا بزنس اس سے وابستہ ہوتا ہے، بہت ساری پازیٹیو جو گفتگو ہے علماء کی وہ بھی وہی پہ آ رہی ہوتی ہے۔ تو آپ اس فحاشی اور یعنی کے خلاف جائیے، لیکن ہر ایک کو جانا چاہیے، لیکن آپ ان اکاؤنٹس کو ٹارگٹ کریں، ان کے بھی فی الفور ختم نہ کریں۔ کئیوں کے روزگار جڑے ہوئے ہیں، ان کو وارننگ دیں اور موقع دیں، اگر وہ اصلاح کر لیتے ہیں اس عرصے کے اندر تو درست ہے، ورنہ آپ ٹک ٹاک کے ساتھ جو ہے وہ حکومت معاملات کرے، نہ کہ پورا ایپ ہی ختم کر دے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور معاملہ ہے، اور وہ ہے حکومت مخالف جو ڈیجیٹل میڈیا کریٹرز ہیں ان کے خلاف ایکشن۔ آپ نے دیکھا سمینہ پاشا، ان کے بینک اکاؤنٹس بند کر دیے گئے، حالانکہ ہم تو اتنی بات نہیں کرتے، ورنہ پچھلے 8-9 ماہ سے میرا بینک اکاؤنٹ بلاک ہے، میری پوری فیملی کے بینک اکاؤنٹس بلاک ہیں۔ این سی سی آئی اے کوئی انکوائری کر رہی ہے، اور پرانی کوئی ویڈیو پتہ نہیں 9-10 مہینے یا سال پہلے کی لے کے انہوں نے کوئی پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے۔ پی این آئی ایل لسٹ کے اندر نام ہے، بیرون ملک نہیں جا سکتے۔ اسی طرح ایف بی آر روز فضول نوٹس پہ نوٹس دے رہا ہے، حالانکہ گوشوارے جمع کروائے ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہم زیادہ بات نہیں کرتے، لیکن ابھی چونکہ حال ہی میں سمینہ پاشا کا ہوا، پھر جو بہت ہی زبردست جرنلسٹ ہیں شاکر محمود آوان، پہلے ان کی نوکری ختم کی گئی ٹی وی پہ جیسے سمینہ کی گئی، اور پھر جو ہے وہ ان کے بھی بینک اکاؤنٹس بلاک 4th شیڈول میں ڈال دیا، اور پھر آگے جو ہے وہ مزید ان کی سم جو موبائل سمز ہے وہ بھی بلاک کر دی ہیں، کل انہوں نے بتایا۔ اب یہ ایکشن شروع ہو چکا ہے،
गिरफ्तारियां भी कुछ हुई हैं, यानी पिछले आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब अंसार अब्बासी ने ये खबर दी है, और खबर ये है, मैं पहले आपके सामने रख देता हूं कि वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली रियासत मुखालफ मुहिम्मात के खिलाफ, अब ये सारी जो होती है ना, इनको रियासत मुखालफ बना दिया जाता है। जो हल्की सी हुकूमत पे भी तनकीद करता है, यानी मरियम नवाज की बैड गवर्नेंस, उनका जिस तरह करोड़ों रुपए उन्होंने जाया करने अपनी तशहीर पे, जिस तरह करोड़ों रुपए उन्होंने मीडिया को हड्डी डालनी है, और वो दुम हिला के इस वक्त जो है वो सारी उसके मुताबिक चल रहा है, उस पर भी बात करेंगे तो ये रियासत मुखालफ हो जाएगा। यानी अजीब घुटन है। बाकी जो है वो अच्छा, जिसमें वो क्रैक डाउन तेज कर दिया गया। अब ये अंसार अब्बासी हुकूमती सहाफ़ी इनको समझा जाता है, और बल्कि रियासती सहाफ़ी हैं जी, अब तो ये सर्टिफाइड। वो कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर चलाए जाने वाले रियासत मुखालिफ मुहिम्मात के खिलाफ क्रैक डाउन तेज कर दिए, जिसमें नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA मरकजी किरदार अदा कर रही है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक NCCIA अब तक पाकिस्तान भर में रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा के इल्जाम में 356 FIR दर्ज कर चुकी है। इसके अलावा 799 इंक्वायरियां भी शुरू की गई हैं, ताकि रियासती इदारों को निशाना बनाने वाला मवाद पोस्ट करने में मुलव्वस अफराद के खिलाफ तहकीकात की जा सकें। हालिया मार्का हक मुहिम के दौरान जब सोशल मीडिया पर फौज मुखालफ पोस्टें नुमाया हुई, NCCIA ने 52 मुकदमात दर्ज किए, जिनमें इन मुलव्वस अफराद पर मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मवाद फैलाने का इल्जाम है। हुकाम के मुताबिक एजेंसी ने 9 मई 2025 के वाक़े की तफ्तीश में पुलिस की मुआवनत से भी कलीदी किरदार अदा किया है, जिसमें मुबैना तौर पर सोशल मीडिया के जरिए तनकीद को मुनज़्ज़म किया गया था। मुश्तबे अफराद के डिजिटल रिकॉर्ड और पुरानी पोस्ट का तज्जिया करके ऐसे शवाहिद इकट्ठे किए गए, जिनकी बुनियाद पर लाहौर, सरगोदा और मियाँ वाले में कई मुल्ज़मान को सजा सुनाई गई। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए मुतअद्दिद मुश्तरका तहकीकाती टीमें तश्कील दी गई हैं। NCCIA पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के साथ करीबी राब्ते में है, ताकि नुकसानदेह मवाद को बर वक्त हटाया जा सके। तो वो कार्रवाई उन्होंने बताया शुरू हो चुकी है, गिरफ्तारियां भी कुछ हुई हैं, लेकिन अभी जो चिदा अभी आगे जो चीफ जस्टिस डोगर हैं, उनकी भी कोई खबर के तौर पर भी बात करेगा, तो वो भी शायद अब रियासत मुखालफ हो जाएगा आने वाले दिनों के अंदर। और जो 26वीं यानी तरमीम के बाद अदलिया का पूरा सिस्टम है, उस पर बात करना तो बिल आखिर एक ही रियासत के हक में होगा, वही होगा कि मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है। उनकी क्या बात है, उन्होंने जिस तरह बच्चे को उठाया, जिस तरह उन्होंने दूध पिलाया, पानी पिलाया, जिस तरह जो है वो देखें, मरियम औरंगजेब वहां पे 3 दिन से बैठी हुई है। ये टिकटॉकर एवं जो है वो लगे हुए हैं अपनी मशहूरी के लिए, वरना तो सब अच्छा है। और क्या बात है, पूरा पाकिस्तान उसके अंदर सरमायाकारी भी आ रही है, दूध और शहद की नहरें भी बह रही हैं, और वो जालिम जल रहे हैं हसद की वजह से, जो सारी बातें कर रहे हैं। तो ये अगर इस तरह से हम बात करें तो फिर ये रियासत के हक में होगी। और अगर हम बताएंगे भाई कि इस वक्त पिछले 3 सालों के अंदर आप रिवर्स गियर लगा चुके हैं और खाई में गिरते जा रहे हैं, आपको एहसास नहीं हो रहा, आप सिर्फ खुद बचे हुए हैं जो इस वक्त रियासत और हुकूमत के करता धरता है। आपके पता नहीं बैंक बैलेंस भी बढ़ रहे हों, आपके खानदान भी बेहतर जिंदगी गुजार रहे हों, बाकी पाकिस्तानियों के हालात तो अक्सरियत के अच्छे नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये बात फिर करेंगे तो रियासत मुखालफ हो जाएगी। ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है। और बाकी कोई अगर फौज को या इस तरह गालम गलोच करना, ये काबिल मुज़म्मत है, और हमने तो कभी इसको हमायत जो है वो ना पहले की है ना आइंदा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।